बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर ग्रेड 6 सब्जेक्ट ICT यूनिट नंबर 7 and the chapter name is algorithms and flowcharts. Algorithm, first of all we explain some tasks in this lesson. The first one is algorithm, the second is flowchart, and there is some characteristics of flowchart. Third is symbols of flowchart, and it is an example for algorithm and flowchart to find the greater number between A and B. Algorithm. Algorithm is defined as a sequence of steps or instruction to solve a given problem. It is a step-by-step process to solve any problem. In computer, you know that there is a programming language in which some instructions are used. कोई भी प्रोग्राम राइट करने से पहले आपने अपने जो भी आप इनकी नेसेसरी कंडीशंस होंगी उसको आप क्रिएट करने के लिए एक एल्गोरिथम राइट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोग्राम यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और ये एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में प्रोसेस होता है। लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। यहाँ पे हम एक एग्जांपल यूज़ करेंगे जिसमें आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है और किस सीक्वेंस के साथ आपने उस एल्गोरिथम को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका ऑप्शन होगा स्टार्ट के बाद आप उसमें इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर्स इनपुट किए हैं तो आप उनको नेम देंगे A and B। एंड द थर्ड स्टेप इज ऐड द 2 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन C आपकी कंडीशनल फॉर्मेट है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का नेम चूज़ कर सकते हैं और इसको आपने एज ए फार्मूला अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप C में C = A+B इनपुट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी आपका राइट किया जाएगा जो भी आपका ऑपरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रिज़ल्ट शो होगा। फोर्थ में आप प्रिंट C राइट करेंगे। C में आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट में ऑपरेशन प्रॉपरली राइट करने की बजाय जस्ट आप वो नेम राइट करेंगे जो आपने इस ऑपरेशन को दिया होगा और एंड पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। फ्लो चार्ट. A flowchart is defined as diagrammatic representation of an algorithm. It shows the steps to solve a problem by using some symbols. इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिसको सीक्वेंस के साथ यूज़ करते हुए आप अपना फ़्लो चार्ट कंप्लीट कर सकते हैं और फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम को आप किस तरह से ले के जा सकते हैं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी स्टेप आप पहले यूज़ नहीं कर सकते। इसमें जो आपको सीक्वेंस दी जाएगी या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगी उसी सीक्वेंस को आप यूज़ करते हुए उनकी फ़्लो चार्ट में आप उन सिम्बल्स को भी यूज़ करेंगे। These symbols are connected to each other by arrows. एरोज़ कीज़ यूज़ की जाएंगी जिसके थ्रू आप उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल में एक डायमंड सिंबल शो किया गया है। ये एक कंडीशनल सिंबल है। इसमें आप सबसे पहले आप एरो से एंट्री पॉइंट शो करेंगे और इसमें जो भी आपकी एंट्री होगी इसमें कोई भी आप जो भी ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट शो किया जाएगा और उस रिज़ल्ट की 2 कंडीशंस होंगी। अगर तो आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा तो आपकी फ़र्स्ट कंडीशन में उसको प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया जाएगा और अगर आपकी कंडीशन सॉल्व होगी तो आपकी जो है कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी और उसके ऑपोजिट में जो आपका आंसर आएगा वो आपका करने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। Here we can explain characteristics of flowchart. Every flowchart has some unique characteristics which makes them accurate. Some of them are as follows. Every flowchart has a start and stop symbol. कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट और स्टॉप सिंबल के बगैर नहीं किया जाता क्योंकि स्टार्ट से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और स्टॉप सिंबल से हम उस प्रोग्राम को एंड करेंगे। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो आपका फ्लो चार्ट या आपका कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड है देयर इज़ ओनली वन फ्लो लाइन दैट कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल।
यहाँ पे आपकी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है वो अपीयर होगी और उसके अकॉर्डिंग आप उसे प्रोसेस सिंबल को यूज़ कर रहे होंगे। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। आप इसमें से दो पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे या फिर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ प्रोग्राम को राइट करेंगे। Only one flow line is used to connect the start and stop symbol। आप यहाँ पे एक ही लाइन को यूज़ कर सकते हैं जिससे आप स्टार्ट और स्टॉप सिंबल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट के लिए भी आपको एक ही सिंबल यूज़ करते हैं और स्टॉप के लिए भी वही सिंबल आप यूज़ करते हैं। Our decision symbol has only one entry point but two exit points। One exit point shows the true condition and other exit point shows the false condition। मैं आपको पहले स्लाइड में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपका जो डायमंड सिंबल होता है इसमें ये कंडीशनल सिंबल होता है। इसमें आपके 2 पॉइंट्स होते हैं। एंट्री पॉइंट आपका 1 होता है जिसमें आपने जो भी इनपुट दी होगी वो आपकी आएगी और उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा उसके 2 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशंस 2 होती हैं। अगर तो आपकी कंडीशन 2 होगी तो आपके फर्स्ट पे ही एग्जिट हो जाएगा, अगर आपकी कंडीशन फाल्स होगी तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन पे आपका प्रोग्राम एग्जिट होगा। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। देर आर डिफरेंट सिम्बल्स यूज इन आ फ्लो चार्ट। यहाँ पे हम सिम्बल्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनके नेम, उनके करैक्टर्स, उनकी यूजेस एंड सिम्बल्स। Here is an example of a rounded shape rectangle। इसका नेम है स्टार्ट और स्टॉप। इस सिंबल को हम स्टार्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और स्टॉप के लिए भी। इट शोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ आ फ्लो चार्ट। दिस इज़ आ पैरेललोग्राम सिंबल। इसमें आपने इनपुट और आउटपुट करना होता है। अगर आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो आप इस सिंबल में यूज़ करेंगे और आउटपुट के लिए भी यही सिंबल यूज़ करते हैं। इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज टू रीड एंड प्रिंट द डाटा। रेक्टेंगल, इस सिंबल में आप प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपका प्रोसेस होता है और इसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है कि आपकी जो भी ऑपरेशन आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोई भी आपने जो भी आप ऑपरेशन देंगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रोसेसिंग होगी और जो भी ऑपरेशन होगा वो रेक्टेंगल शेप में होगा। इट शोज द कमांड फॉर कैलकुलेशन। ये आपका डायमंड सिंबल है। इसको डिसीजन सिंबल्स का नेम दिया जाता है और इट इज़ यूज टू टेक डिसीजन एंड फ्लो एग्जैक्टली वन ऑफ टू फ्लो लाइन्स। यहाँ पे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डायमंड सिंबल में आप एक डिसीजन कर रहे होते हैं। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। आप ट्रू होगा तो आपकी कंडीशन क्लोज हो जाएगी फर्स्ट में ही, अगर फाल्स होगी तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन लगेगी। उसके बाद सम फ्लो लाइन्स आर यूज्ड इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Arrows, these are called flow lines and uses are, it shows the connection between symbols of flowchart। जिस सिम्बल्स को हम जिस सीक्वेंस के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको एक कनेक्ट करने के लिए एरोज लाइंस को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में और सिम्बल्स को यूज़ किया गया है। आ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। सबसे पहले हम राउंडेड रेक्टेंगल शेप चूज़ करेंगे स्टार्ट के लिए, फिर हम एरो की यूज़ करेंगे। उसके बाद एक पैरेललोग्राम आएगी जिसमें आपने इंस्ट्रक्शंस को इनपुट किया। इनपुट देने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस में आपकी फ्लो लाइन आएगी। उसके बाद आप प्रोसेस जो है सिंबल वो यूज़ करेंगे जो कि रेक्टेंगल शेप में होगा। इसमें आप अपनी जो भी आपने इनपुट दी है उन पे आपने जो भी ऑपरेशन यूज़ करना है उसको करेंगे। इसको आपने यहाँ पे सी का नेम दिया हुआ है। सी की जगह पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ये आप पे अब डिपेंड करता है। और आपने ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन का यूज़ किया है। उसके बाद आपने फिर एक फ्लो लाइन यूज़ की। फ्लो लाइन के बाद आपका
प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जो कि आपको इनपुट और आउटपुट के लिए, प्रिंट आपको आउटपुट दे रही होती है और इसके लिए इनपुट और आउटपुट के लिए आप सेम सिंबल यूज़ करते हैं जो कि पैरेललोग्राम होता है। इसमें आपने जस्ट सी राइट करना है, जो कि आप ऑपरेशन का नेम जो आप देंगे वो आपने प्रिंट सी में राइट करना है और इससे आपका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपका रनिंग हो जाएगा। और उसके बाद फ्लो लाइन के बाद आपका स्टॉप ऑप्शन आ जाएगा और ये भी स्टार्ट एंड स्टॉप आपके दोनों राउंडेड रेक्टेंगल शेप में होंगे। और ये इस तरह से आप सीक्वेंस से आप अपने जो है फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटर नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं जिसमें हम कम्बिनेशन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे के लिए सेम तरीके से आपको ये टास्क जो है वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम में जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से फ्लो चार्ट में आपका स्टार्ट आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक है, आपका फ्लो चार्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है और एल्गोरिथम का कॉलम ये वाला है। आपने इसको अकॉर्डिंग आपने इसको देखना है कि फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपने रेक्टेंगल शेप यूज़ की जो उसमें आपने स्टार्ट किया। इसी तरह से एल्गोरिथम में आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो स्टार्ट का आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपका फ्लो चार्ट में आपका एरो की आएगी। उसके बाद आपने पैरेललोग्राम यूज़ की, उसमें आपने इनपुट किया है ए एंड बी को, जो कि आपने चूज़ किया है टू नंबर्स ए एंड बी। और एल्गोरिथम में इनपुट द टू नंबर्स ए एंड बी, आपका जिस सीक्वेंस से आप राइट करेंगे उसमें आपकी सेकंड लाइन एल्गोरिथम में आएगी इनपुट द टू नंबर्स ए एंड बी। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट में आपकी ये लाइन एरो लाइन आएगी और आपका कंडीशनल सिंबल डायमंड शेप में आएगा। उसमें आपने अगर कंडीशन लगाई है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो आपकी इस कंडीशन में चेक किया जाएगा, नंबर्स को चेक किया जाएगा। अगर तो आपके नंबर्स की कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी ही होगी तो आपके प्रिंट ए इज़ ग्रेटर आ जाएगा और आपकी कंडीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसमें प्रिंट ए इज़ ग्रेटर इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ मोर देन बी। और अगर आप ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो आपका सेकंड जो कंडीशन लगेगी उसमें आपका पैरेललोग्राम में आपका राइट किया जाएगा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, तो आपकी सेकंड एंड ऑपोजिट कंडीशन ए के बी ही आएगी जो कि ग्रेटर होगा ए से, अदरवाइज प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। यहाँ पे आपने एल्गोरिथम में टू कंडीशंस राइट कर दी हैं। पहली कंडीशन में आपने राइट किया है कि प्रिंट ए इज़ ग्रेटर इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ मोर देन बी, तो अदरवाइज़ अगर तो कंडीशन ये ट्रू है तो ठीक है, अगर ये रॉन्ग होगी तो आपने नेक्स्ट कंडीशन भी लगाई है एल्गोरिथम में प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। फिर आपने एरो की और उसके बाद फ्लो चार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा और एल्गोरिथम भी आपका स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह से आप वन बाय वन सीक्वेंस से आप अपना जो है वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब अपनी डायरीज को ओपन करें, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड राइट डाउन योर डायरी। Do and learn multiple choice questions on your book. Our lesson is end. Okay, love students.